ठुमके। ये तीनों चारों बड़ी जाएंगी है। तो ये है जो दवाई मिलेगी। अभी ये 15 दिन की है। अब चक्कर से आ रहा है 4 बोतल से ना। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रेजेंट। इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और अभी लगभग मेरा खिचड़ी का टाइम हो गया, खाने का 1 बज गया। तो फिर मैंने अपने लिए खिचड़ी ली है, जो कि मैंने बहुत सारी मेरा सब्जियां डाल के बनाई हैं। और इसमें ग्रीन दाल डाली, तो थोड़ा सा अपने आप को ग्रीनरी से लग रहा था और अच्छा लग रहा है खाने में। और मुझे पर्सनली मुझे इससे ज़्यादा मुझे जो बिना छिलके वाली मूंग की दाल होती है, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। बट अभी धीरे मुझे इसकी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तो कभी वो खा ली कभी ये खा ली। साथ में मैंने लिया अपने लिए ये दही, जिसके अंदर मैंने खीरा डाला है। और वैसे सात्विक में ये दूध दही नहीं आता है, बट ये है कि मुझे नहीं लगता कि मैं दूध तो मैं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं दही नहीं छोड़ पाऊँगी। तो दही तो मुझे चाहिए। अभी मैं देख रही हूँ कि सात्विक में सब कुछ हो जो कि दही जैसा कुछ ऐसा मिल जाए तो एक अलग बात है। क्योंकि मुझे रायता तो मुझे बेहद पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे रायता। और ठीक है, अभी बस ये कि पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो फॉलो कर ही रही हूँ। सब्जियाँ ज़्यादा खा रही हूँ, थोड़ा हल्का खाना खा रही हूँ, जितना मतलब मैं पचा सकती हूँ सिर्फ उतना ही खाना खाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल एंजॉय करते हैं और खाते हैं। भाई साहब, सुबह से इतना गंदा मौसम हो रहा था, मतलब धूप वाला, और एकदम से बारिश हुई है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं वैसे आज कहती हूँ अपनी स्कूटी जो आएगी सफाई करने के लिए कि आज देखना 1 बजे बारिश आएगी। तो बारिश शुरू हो गई लगभग, और बहुत ही खतरनाक तेज़ बारिश हो रही है। चलो सही है, ठंडा भी हो जाएगा इस बहाने। अभी फ़िलहाल मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो देखूँ भी लाइट भी ठीक ठाक आ जाए। तो चलो एडजस्ट करते हैं, इसको खोलते हैं, यहाँ पर अपना कैमरा रखते हैं और शूट करना शुरू करते हैं। छिप गई क्योंकि ये बच गई। मैं पता कि मेरा हाथ था यहाँ पर, चार्ज कर लिया। मुझे बहुत लेता सकती है से गई शायद, नीचे तो नहीं है, घुस गई अंदर। चलो मैं शूट करते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो गई, उनको नहाने वाली बारिश होती है ना, वैसी बारिश हो गई। सही है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। पर एकदम से बादल आए, इतनी तेज़ धूप थी ना, मतलब लिटरली बहुत तेज़ धूप थी। अब एकदम से बादल आया और बहुत खतरनाक बारिश हो रही है, बिल्कुल नहाने वाली। खैर अभी आकाश तो गया है स्कूल कार से, तो उसको दिक्कत होगी नहीं। बस इस टाइम तक छाया है, उस टाइम तक ये बारिश बंद हो जाए। और ऐसा लाइटिंग तो ठीक ठाक आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं शूट कर लेती हूँ वीडियो। अब ये वीडियो देख के हंसने लग रहे हो हैं? अपनी वीडियो देख के हंस रहे हो? कैसे कमेंट आए? 2 पैक अंदर दामद बात। सो आज हम जा रहे हैं चेकअप करवाने के लिए, बेसिकली रूटीन चेकअप भी। और फिर मतलब मैं बीमार रही हूँ बहुत टाइम तक, तो उस चक्कर में कि हमें अगर कंसीव करना है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो उस चीज़ के लिए मैं पूरा चेकअप करवाने के लिए आज हम जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी डरी भी हूँ, कन्फ्यूज़ भी हूँ कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिर आकाश ने बोला कि चलते हैं एक बार में, सारा जो भी भ्रम होगा तुम्हारा कि कुछ दिक्कत है कि नहीं, तो वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस चक्कर में मैं जा रही हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं बोल कर करूँगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो वैसे मैं सोच रही थी, मैंने सीधा आगे कैमरा रखा। मैंने कहा कि मैं जो भी सोच रही हूँ मैं सब कुछ बाद में आपको आराम से क्लियरली बता दूँगी, क्योंकि मुझे ये भी कंफर्म नहीं था कि मैं ये अपलोड करूँगी कि नहीं करूँगी, पता नहीं। बस मैंने सोचा कि अब शूट कर लेते हैं और जैसा होगा फिर देखा जाएगा। तो अभी मैं और आकाश दोनों जा रहे हैं, और यहाँ पर मेरा रूटीन सब कुछ चेकअप हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर अब आकाश का चेकअप है जो कि होना है। तो यहाँ पर आकाश चेकअप करा रहा है। और ये जो लैब है ना, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ग्रीनरी है। इन लोगों के साथ गुस्सा निकाला जा रहा है, लॉक नहीं खोला जा रहा बिल्कुल भी, कि ये लोग पहुंचे नहीं थे। मैंने तो कहा था भैया जब मैं आ जाऊंगा, पर ये लोग तो इनके चक्कर में मैं भी नहीं पहुंच पाया गाड़ी लेने के लिए इनके पास। सिर्फ तुम पहले बाहर से नई गाड़ी देखो। डांस कर, माफी मांगो, हाथ जोड़ के माफी। ठुमके लगा, ठुमके लगा, ठुमके। खोल दो चलो। पैर साफ करके तो मैट नहीं है। पैर तो धुले हुए हैं, इस पे रखो।
मजेदार। भैया कहे पर डांस करो, ढुमके मारो तब आओ अंदर। छाई ढुमके मार के आई है। हाँ तो कैसा पसंद आया वाला फ्लैट? ये अच्छा है, यहाँ से व्यू बढ़िया आ रहा है। इसी से तो आया था हम गेट से। ये खड़ी हमारी इधर, वो उधर है, उधर खड़ी हमारी कार। सही लग रहा है मेरे को तो, बढ़िया है। देखते नहीं और समझ में आएगा फिर। ये तीनों चारों भरी जाएंगी ये खून से। ओ वैसी खून की कमी है मेरे में तो। तो यहाँ मेरी कम से कम 3 से 4 बोतल मेरा खून ले लिया गया है। अब मुझे लगा कि थोड़ा सा ढंग से खाना पीना पड़ेगा, क्योंकि कमजोरी से आएगी। 4 जब जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब खून की कमी सी हो जाती है। वैसे मेरे अंदर कमी थी। एक्चुअली आप सब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है प्रोसेस पूरा। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कंसीव करने के लिए, तो मेरा अभी 1-8 महीनों में, तो इसीलिए हमने सोचा कि मैंने नेट पे भी देखा है। मैंने आप लोगों को पहले भी मैं बताया कि जब भी हम चाहते थे कि हम कंसीव करें तो उससे पहले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना हम चाहते थे, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ बीच में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक बार डॉक्टर से दिखा दिया जाए कि ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक है कि नहीं है, तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसीलिए फिर हम डॉक्टर के पास गए थे। तो उन्होंने फिर बोला कि एक बार नॉर्मल उन्होंने डेली चेकअप किया था, तो वो सब कुछ सब बढ़िया था। बस मुझे थोड़ा सा अपनी बॉडी का हो रहा था। तो अभी मेरी रिपोर्ट्स आएंगी आज। तो फिर डॉक्टर ने फिर बोला कि आप अपने हस्बैंड का भी करा लीजिए। तो वैसे भी डॉक्टर आजकल दोनों को ही मतलब कहती है करवाने के लिए। तो फिर आकाश ने भी करा लिया था, उसका भी सब कुछ बढ़िया है। बस अब मेरी ये वाले टेस्ट रह गए हैं, इसमें सब कुछ होपफुली सब कुछ अच्छा है। और उसके बाद फिर आगे जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको बताती रहूँगी धीरे धीरे कि डॉक्टर ने मुझे क्या क्या चीज़ें ली है। डॉक्टर ने मुझे एक दवाई भी दी है जो कि मैं आपको बताती हूँ। ये मुझे दवाई दी है डॉक्टर ने, और ये बेसिकली होती है जो मतलब कंसीव करना चाहते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है, जिसकी मेरा लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं है, तो उसमें ये थोड़ी हेल्प करती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग मतलब इसका नाम डालोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये है जो दवाई मिलेगी। अभी ये 15 दिन की है, 15 दिन की अभी और लेनी थी, वो थी नहीं क्लिनिक पर। तो फिर मैंने सोचा पहले ये खा ली, उसके बाद फिर मैं 15 दिन के लिए ले लूँगी। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही खाई, क्योंकि मैं कल ही टेस्ट करा के आई थी और फिर कल ही मैंने खाई है। और ज़्यादा मैंने कुछ शूट किया नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे ये सब चीज़ें अब डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। दैन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी लाइफ का पार्ट है, और मैं जो भी मैं मतलब ढंग से कुछ कर भी नहीं होती हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ तो भी वो सारी चीज़ शूट करती हूँ। तो ये तो मेरी लाइफ के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जो कि मैं करने वाली हूँ। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार हम कंसीव नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जो भी हैं। तो बेटर है कि एक बार ना डॉक्टर से कंसल्ट करो जब भी आप कंसीव करना चाह रहे हो उससे पहले, और एक रूटीन चेकअप होना बहुत ज़रूरी। डॉक्टर ने मुझे ये चीज़ बोला कि जो मेरी गायना थी उन्होंने मुझे बोला कि आप ना मतलब आपने अच्छा कराइए कि आप कंसीव करने से पहले एक बार आएंगे, और ये बहुत ज़रूरी है। ये जो नॉर्मल जो आपको चेकअप कराना है आपके हस्बैंड का आपका, तो इससे कुछ दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उस चीज़ के लिए हम पहले से एक्शन ले सकते हैं। और अच्छा है आप पहले सारी चीज़ें चेकअप करवा लो। तो ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा है, आकाश के साइड से सब कुछ क्लियर है। और मेरा मतलब मेरा जो डेली रूटीन जो चेकअप था वो मेरा क्लियर है, जो भी मतलब ओवरी वगैरह के लिए होता है वो सारी चीज़ें, यूट्रस वगैरह, तो वो सारी सब कुछ ठीक है। और बस अभी मेरा नॉर्मल जो चेकअप है तो उसमें ब्लड ग्रुप और बहुत सारी चीज़ें भी देखने के लिए बोली हैं। तो वो सारा चेकअप हो के अभी कुछ शाम को आ जाएगा, और कुछ मतलब एक है जो कल आएगा, तो वो हम कल देखेंगे कि क्या आता है। मुझे बहुत डर भी लग रहा है कि बस कुछ भी ख़राब ना है, क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा बीमार रही। पर उसके बाद से मैंने लगभग अभी 20-25 दिन हो गए, मैं तब से बहुत अच्छा खा रही हूँ, और सात्विक जो है उसको फॉलो कर रही हूँ मैं। सात्विक जो खाना है वो फॉलो कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ अपने दिन में भी, कभी डांसिंग का या कुछ थोड़ा थोड़ा मैं करती रह रही हूँ, अपने बॉडी को एक्टिव रख रही हूँ, जिससे कि मैं जो बीमार हुई थी वो सब कुछ मैं जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकूँ। इसलिए फ्रूट्स और सब्जियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ मैं। और बहुत सारे लोग अगर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते हैं तो बोल के आजकल क्या ही हो रहा है, फ्रूट्स का डाला जा रहा है। मैं वो जो मैं डाल रही थी उससे पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगभग, हाँ 2 हफ्ते तक मैंने खाया है अच्छा खाना सब कुछ, क्योंकि मुझे लगा कि यार पता नहीं मैं भी डालना शुरू करूं फिर लोग ऐसा बोले कि ये करती है छोड़ देती है, और मतलब ऐसा वाला। तो फिर इसीलिए मैंने पहले अपने आप को मैंने उस चीज़ के लिए करा कि पहले मैं 2 हफ्ते करूँगी, अगर मैं वो चीज़ें ढंग से पूरा अच्छी तरीके से फॉलो कर रही हूँ मैं तभी अपलोड करूँगी सब चीज़ें। तो इसी चक्कर में मैंने फिर
2 हफ्ते अच्छे से वो फॉलो करा है। अब बीच बीच में एक आध बार आपने देखा भी होगा वो स्मूथी वगैरह जो मैंने बनाई थी। उसके अलावा मैं वैसे भी खाना पीना भी अच्छा खा रही हूँ, मतलब ट्राई करती हूँ कि सब्जी क्या कहते हैं जो आटा मारती हूँ उसके अंदर भी सब्जी हो, या तो पालक का आटा मार लो, चुकंदर का आटा मार लो, जो भी मतलब आपको लगता है वैसा वाला आटा मार लो। अब मुझे चक्कर से आ रहे थोड़े से, क्योंकि 4 बोतलें से गया ना, तो पहले बैठ जाती हूँ। और मैं पहले नारियल पानी पीती हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, कि खाली पेट सारे टेस्ट होने थे, तो थोड़ी देर बैठ गया था मैंने। तो ये हमारा नारियल पानी जो कि मैं कल लेके आ गई थी। ये क्या हुआ इसमें, समझ लग रहा है बहुत पानी है, मेरा मुँह ही धुल गया रे। अच्छा, मुझे ना कि ये भी लोहे का मंगवाऊंगी मैं, ये आजकल मैंने ये ऐसे भी अच्छा नहीं होता बॉडी के लिए प्लास्टिक वगैरह। धीरे धीरे मैं ये भी सोच रही हूँ कि बताती हूँ सेकंड पहले मैं ये कर लूँ। चलो ये हो गया अच्छे से। अब शांति मिली है। पता नहीं मैं कुछ तुम लोगों को बताने वाली थी, मैं भूल गया। अब जब मुझे याद आएगा तब बताऊँगी। अभी थोड़ा सा पहले मैं आपको ना बोलूँगी चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग वो 4 बजे मैं बताया खून निकला ना, तो थोड़ी देर तक अजीब सा रहता है चेकअप कर से आना। लास्ट टाइम अभी जब मैं मेरठ गई थी तो मैंने चेकअप करवाया था, और उस टाइम पर क्या हुआ कि सिर्फ उसने 1 बोतल लिया था, मतलब एक जो वो छोटी सी जो भी होती है वो अच्छा खासा खून होता है उसके अंदर भी, तो वो उसने लिया। और मेरा एकदम से पहले मेरी बॉडी में पूरे में चीटी सी काटी और मेरा बीपी लो हो गया, मेरी हालत ख़राब हुई। फिर डॉक्टर ने मुझे उठवा के बेड पर लिटवाया, और फिर बहुत देर तक मैं मतलब लगभग आधे घंटे तक मेरी हालत बहुत ख़राब रही। इसी चक्कर में फिर मम्मी ने मुझे बोला कि आकाश इतना ध्यान नहीं रख पाएगा, मतलब ध्यान रखने वाली बात है, उसको छुट्टी करनी पड़ेगी सारी जगह से, शाम की क्लासेस, सुबह की सारी चीज़ें, और फिर अकेले मंदिर नहीं देख पाता। तो इसीलिए फिर मम्मी ने बोला कि वो खाना तेरे को खिलाएगा, कि अपने जॉब पे जाएगा, कि तेरा ध्यान रखेगा, क्या करेगा, तो उससे अच्छा है कि उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको क्या कहते हैं उसको वो सब चीज़ें करने दें, क्योंकि अब तेरी इतनी तबीयत थोड़ी सी रहती है तो वो कितनी और छुट्टी करेगा। तो इसी चक्कर में फिर मम्मी के पास में चली गई थी मायका उस टाइम पर। और अभी फ़िलहाल मुझे लग तो रहा है कि मेरी ब्लड से रिलेटेड मेरा अंदर मुझे लग रहा है कमी आ सकती है। वाइट ब्लड जो था ना, जो वाइट सेल्स होते हैं वो मेरे कम है, जो कि जो लड़ते हैं, मतलब क्या कहते हैं जो भी तुम्हारी बीमारी कुछ चीज़ें आती हैं तो उनसे वो फाइट करते हैं, तो वही सेल्स मेरे अंदर कम है। इस चक्कर में मैं बीमार ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मैंने खाना पीना ढंग से नहीं खा रही थी। तभी मैं बहुत टाइम से बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ। मैं लास्ट शाम के 6-7 बजे तक अपना खा पी के फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि लोग बोलते भी हैं कि जो आप खा रहे हो ना वो शाम को ही खा लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब तक सूरज की किरणें होती हैं तब तक वो तुम्हारे हेल्प करती है तुम्हारे खाने को पचाने के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं जब सूरज आ जाए उस टाइम से खाने से लेके जैसे मतलब छुप जाए, उगने के बाद जैसे ही चला जाए उसके बाद तक, मतलब तब तक ही खाओ, उसके बाद मत खाओ। उसके बाद मतलब जितना मैंने सुना है उतना बोलते हैं कि वो खाना एक तरीके से आप मान लो जहर की तरह है, तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सारा खाना फिर पड़ा रहता है, तो मैं मतलब खाने को पचाने के लिए टाइम ही नहीं देता। तुम खाते रहोगे तो बॉडी पचाएगी किस टाइम, और जिस टाइम तुम सोते हो उस टाइम पर तुम्हारी बॉडी अंदर काम कर रही होती है खाने को पचाने के, तो वो भी रेस्ट नहीं कर पाती है। तो इसीलिए बेटर है कि थोड़ा मतलब लगभग मैं जो खाती हूँ, मैं सुबह के 10 बजे से खाना शुरू करती हूँ और शाम के 6-7 बजे तक खाती हूँ। वो भी मैं इसमें 2 या 3 बार मैं खा लेती हूँ, हर 2 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटे के बाद में। पर मैं हल्का खाती हूँ, जैसे कि फ्रूट्स खा लिया, फिर एक बार खाना खा लिया, फिर शाम के टाइम पर एक बार फ्रूट्स खा लिए या फिर जूस पी लिया कोई, फिर क्या कहते हैं जो एंड मुझे खाना है, अगर भूख लगी है तो मैं 1 रोटी लगभग खाना खा लूँगी, अदरवाइज़ नहीं लगी तो मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। अगर बीच में मैंने फ्रूट्स नहीं खाए हैं, मतलब सुबह के बाद अगर मैंने फ्रूट्स नहीं खाए हैं तो मैं शाम के टाइम एक बार फ्रूट्स खा लेती हूँ। तो ऐसे करके होता है। तो जैसे कि मैंने आज क्या करा है कि आज मैंने दाल बनाई है और दाल खाऊंगी मैं लगभग शाम के टाइम पे, क्योंकि मैंने अपने लिए सोचा है कि बेसन का चीला बनाऊंगी आज। प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है कि मैं प्रोटीन शायद ढंग से नहीं ले रही हूँ, तो शायद इस चक्कर में सोच रही हूँ कि प्रोटीन भी साथ में पूरा किया जाए। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हैं। मैंने बहुत भाषण दे दी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, तो आई थॉट कि मैं सब कुछ शेयर कर दूँ। चलो अभी ये जूस पीते हैं और उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स आएंगी होपफुली सब कुछ अच्छा आए तो वो आप सबको मैं शेयर करूँगी।